विश्राम भी ले लेना। तो यह एक महीना मेरे लिए पिछले निकले हुए 5-6 महीनों से भी ज्यादा व्यस्त भरे 165 वर्ष के बाद में यह आया है। आपसे बने इस महीने में अन्न का दान करना। ये बात 3 बार लिख लीजिए। आपसे बने तो इस महीने में लोहे का दान करना। लोहा जानते हैं, लिख लें आप। कल भी निवेदन किया जा रहा था, उसमें कल की कथा में भी यह लिखा था कि यमराज के लोहे के हथियार लोहा दान करने वाले व्यक्ति के लिए फूल की तरह हो जाते हैं। कल आपने सुना है। इस महीने में गौदान की बहुत बड़ी महिमा है, लोहा दान की बहुत बड़ी महिमा है, जल दान की भारी बड़ी महिमा है, परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है, पुराणों के श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। जो किताब दान में देते हैं, लिख लें आप। हनुमान चालीसा दे देना, गीता जी दे देना, सुंदरकांड दे देना अपने पूर्वजों के निमित्त। वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। 24 दान है, 24 चीजों का। वो अभी मुझे पूरे 24 याद भी नहीं होंगे। माताएं, आप कर सकें तो इस अधिक मास में 100 सेरा उसको कहते हैं। एक सेर सभी चीजें। एक सेर तौल के कपड़ा दे दो, एक सेर अन्न दूध दे दो, एक सेर दूध दे दो, एक सेर दाल दे दो, एक सेर 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, 1 किलो कुछ ग्राम का होता है, 50 ग्राम ज्यादा होता है सेरा थोड़ा। 1 किलो में 40 ग्राम ज्यादा होता है। पुराने दादा लोगों ने वो अपने हिसाब से पढ़ा होगा सेर। जैसे आजकल तोला 10 ग्राम का माना जाता है, वो 10 ग्राम का नहीं होता, तोला पूरा 12 ग्राम का होता है। तोला कहते ना, सोना 1 तोला लिया, 2 तोला लिया। अब तो वो 10 ग्राम का मान लेते हैं। वो 10 ग्राम का नहीं होता है वो। हाँ, तो सेरा यानी 1 किलो में थोड़ा उसको थोड़ा बढ़ा करके पात्र को दीजिए जिसको जरूरत है। 1 सेर, ये जरूरी नहीं है कि आप ये सब एक को ही दे दें। आप चीज वहां दें जहां उसकी जरूरत है। अब 1 सेर साड़ियां आप हमें दे देंगे, अब मैं तो साड़ी पहनता नहीं। 1 सेर साड़ी वहां दीजिए जहां उनके काम है। 1 सेर साड़ी में 50 साड़ी चढ़ी हैं तो वो 50 लोगों को दे दें, आपका पूरा सेरा माना जाएगा। 1 सेर अन्न दे दें, 1 सेर दूध दे दें, 1 सेर घी दे दें, 1 सेर सोना दे दें। हाँ, सोना गोल्ड 1 सेर। मुझे जो सुन पा रहे होंगे उन्हें कैसा लग रहा होगा। 1 किलो चने की दाल लीजिए, पीली बिना छिलके वाली, उसके ऊपर थोड़ा सा सोना रख दीजिए और जिसको दें उसको दे दीजिए। वो आपको 1 किलो सोने का ही दान माना जाएगा। हाँ जी, 1 किलो चावल ले लीजिए, एकदम व्हाइट सफेद, उसके ऊपर थोड़ी सी चांदी रख दीजिए। वह दान आपका 1 सेर चांदी का माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 किलो धूर रख लें, उसके ऊपर थोड़े से दाने डाल दें अन्न के और कहें तो हमारा 1 सेरा अन्न का दान हो गया। तो पूरा कर दीजिए। और ये सब बीच में ये मैं आपको बताता रहूंगा। और इस बात से मैं खुश नहीं हूं कि 1 महीना में आपको बात नहीं कर पाऊंगा। मिलूंगा सबसे, आप जैसे आएंगे तो आपकी कही गई बातों का मैं लिख के, जरूरी होगा तो उसको जवाब भी दूंगा। भगवान को प्रार्थना करिएगा कि हमारा यह अनुष्ठान ठीक हो जाए। और हमारा तो जो अनुष्ठान है वो आपके ही लिए, हमें अपने लिए तो क्या करना है। मैं तो जो भी कोई प्रार्थना करूंगा वो सब आपके ही लिए होगा। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। इस महीने की 165 वर्ष के बाद आज हमने भगवत संदेश में भेजा है ना, लिख के। सुबह भगवत संदेश भेजते हैं, लाखों परिवारों में जाता है। आपके जितने भी यहाँ नाम नंबर आए हैं
मैंने 2 लोगों को बिठाया है, सबके नंबर नाम सेव किए जा रहे हैं। जैसे पूरे सेव हो जाएंगे, तुलसीवन आश्रम से नित्य सुबह 5 बजे भगवत संदेश निकलता है, ये आपके पास पहुंचेगा। 5-7 वीडियो क्लिप भी जाती हैं, उसमें एक नई बात होती है, नई ऊर्जा होती है, नई उमंग होती है, त्योहारों की जानकारी होती है। ये क्या है? किसी न किसी प्रकार से अपने सनातन को ताकत देने की प्रक्रिया है। और क्या है? आप कर सकें तो ये प्रदक्षिणा परिक्रमा, ये कुछ दान की बात आपके बीच में कही है, यह है ग्रंथों का दान, किताबें छपवा दें, बांट दें गरीब बच्चों के लिए, सब आप जो ये कर सकते हैं। मुझे अभी वो 24 चीजों के नाम याद नहीं है, स्कंद पुराण में लिखे हैं वो। मैं कथा के बाद स्कंद पुराण खुरे दूंगा, उसमें देखूंगा कि वो 24 में और कौन कौन सी हैं, फिर मैं कल आपको जरूर बता दूंगा। वो अभी तो पूरा 30 दिन है हमारे पास। यदि धरती में आपको लेटने से सोने से कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 महीना आप जमीन में लेट लें। अधिक मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लें। सूर्य निकलने से पहले पीली मिट्टी देह पर लेप करके नहाने की बहुत बड़ी महिमा है इसमें। पीली मिट्टी उसको देह पर लेपन करके फिर उसमें स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। एक सूत्र और मैं आपको निवेदन कर दूं, इस पूरे महीने में भले ही 1 बूंद गंगा जल, नर्मदा जल या यमुना जल जीव पर पहुंचे, संपूर्ण कलमशों को समाप्त कर देगा। किसी नदी का 1 बूंद जल ये पूरे 30 महीने, ये पूरे 30 दिन ये जिह्वा पर पहुंचे, पूरा महीना आपका अनुष्ठान सार्थक हो जाएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी। इस महीने में गुरु मंत्र का जप कीजिए, जप की बड़ी महिमा है। कोई गुरु मंत्र आपको नहीं मिला है तो अष्टधा मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप कीजिए। ओम नमो नारायणाय, इसका जप कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, इसका जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, इसका भी आप जप कर सकते हैं। 1 महीने में आपकी साधना में सिद्धि आ जाएगी, ये आप जरूर कीजिएगा। रात्रि को 10 बजे वाला, यदि मुझे बीच में टाइम मिलता रहा, मैं जल्दी आ गया परिक्रमा लगा के,